ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। बागेश्वर में जो कुंभ मेला संपन्न होगा, आज उसके लोगों का अनावरण किया गया और जो हमारे 13 प्रमुख अखाड़े हैं उन सभी अखाड़ों के प्रमुखों के साथ, साधु महंतों के साथ एक बैठक संपन्न हुई। हमने क्या क्या तैयारी की है इसका एक प्रेजेंटेशन उनके सामने किया। उनकी अपेक्षाएं क्या है वो उन्होंने हमें बताया, उसको पूर्ण करने का हमने आश्वासन दिया और अखाड़ों के साथ, साधु महंतों के साथ एक भव्य और दिव्य इस प्रकार का कुंभ मेला संपन्न करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। देखिए, इसमें सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई को पूरा साथ हमारी पुलिस देगी और मैं भारत सरकार का और विशेष रूप से जो नीट कंडक्ट करने वाली हमारी बॉडी है उसका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इसको गंभीरता से लिया, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो इतनी पढ़ाई करते हैं और कोई पेपर लीक करे, ये बात बिल्कुल गलत है। हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार की कार्रवाई हो रही है उसमें नीचे तक जाकर जो जो भी इसमें इन्वॉल्व है हर व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हो, उसके लिए पूरा सहकार्य हम लोग करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जिस समय एक वैश्विक संकट की घड़ी होती है, उस समय अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई उपाय कहते हैं तो उनको सकारात्मकता के साथ लिया जाना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया के कई देशों की परिस्थिति बहुत खराब है। कई देशों में लॉकडाउन हुआ है, पेट्रोल के भाव 450-500 रुपए तक कई देशों में चले गए, 3-3 दिन पेट्रोल नहीं मिल रहा है। एक वैश्विक संकट की घड़ी में देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर रहे, देश के सामने संकट निर्माण न हो, इस दृष्टि से कोई उपाय अगर प्रधानमंत्री जी बताते हैं, अगर अपोजिशन उन उपायों को अमल में नहीं लाना चाहता तो कम से कम उसका मजाक न उड़ाए। मैं ऐसा मानता हूं हर व्यक्ति की यह जिम्मेवारी है अपने अपने तरीके से इन उपायों को अमल में लाने का प्रयास सब लोग करें। हम लोगों ने भी, महाराष्ट्र सरकार ने, चाहे वो हमारे सिक्योरिटी का मामला हो, जो सिक्योरिटी के कॉन्वॉय होते हैं, जो विदेश यात्रा के मामले हो, या अलग अलग प्रकार से जहां पर देश का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो जिन चीजों में खर्चा होता है उन चीजों का कम से कम इस्तेमाल कैसा हो, इस प्रकार का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसके बारे में एक बैठक भी मैंने बुलाई है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश देश के लिए दिया है उस दृष्टि से महाराष्ट्र भी काम करेगा। नागपुर एयरपोर्ट के बारे में केंद्र ने फैसला लिया, क्या कुछ फैसला है और आने वाले दिनों में कैसे? नागपुर में नया ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट तैयार करने के लिए जो बाधाएं थी उनको दूर करने का काम प्रधानमंत्री जी ने आज के कैबिनेट में किया है और अब इसका काम शुरू हो सकता है। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। एक बहुत ही सुंदर इस प्रकार का भव्य इस प्रकार का ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट अब नागपुर में भी बनेगा। ये नागपुर को दी हुई प्रधानमंत्री जी की एक भेंट सौगात है। थैंक यू।